आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो हमारे प्रमोद भाई हैं, इनका जो कि अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इनका जॉब है। तो अभी इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके अपना मतलब कि ये जॉब हासिल किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इन्होंने कैसे कैसे मतलब इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप भी एग्रीकल्चर में जॉब पाना चाहते हो तो क्या क्या तरीका हो सकता है कि आप एक, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ मतलब एक रहेगा कि हाँ, आप अगर कहीं नहीं हुए तो इसमें आपका चांसेस है कि प्राइवेट नौकरी आपको मिल जाएगी, जहाँ आप धीरे धीरे काम करके आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है। तो अभी हमारे साथ है प्रमोद भाई, जो कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो कि प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में वो चीज़ें जाती हैं। तो अभी भाई के साथ करेंगे इंटरव्यू। तो जस्ट आप सही वीडियो में बने रहो। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मतलब कैसे शुरुआत किया, पढ़ाई कहाँ से कैसे की, उसके बाद कौन सा बेस्ट रहेगा, कि मतलब किस कॉलेज से आप करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वो सारी चीज़ जानकारी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। तो फिलहाल बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। आर यू रेडी? कम ऑन। तो गाइस, भाई अभी जस्ट सर मार रहे हैं, हंस रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। तो भाई साहब मेरे साथ आ चुके हैं। हाय गाइस। अभी आपको बताएंगे कि मतलब कि क्या क्या कैसे करना है। देखो भाई, सबसे पहले आप बताओ कि आपने पढ़ाई मतलब क्या क्या किया, और अगर मान लो कोई मैंने जो बीएससी एग्रीकल्चर से, मुझसे हॉर्टिकल्चर साइंस से एमएससी किया है। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया बीएनआर सीड्स में। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे कंपनी आरएनडी से सीड आता है, उसके बाद किसान को ले जाके जैसे मतलब वो हाई स्कूल जो था, हाई स्कूल तो मान लो तुम्हारा कि साइंस साइड से रहा होगा ना। तो फिर इंटर मतलब 11th 12th मतलब किससे किए थे? 11th 12th एग्रीकल्चर से किया था। एग्रीकल्चर। उसके उसके बाद बाद फिर बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर से किए होंगे। एग्रीकल्चर से, उसके बाद एमएससी किया हॉर्टिकल्चर से। तो फिर जैसे कि उसके बाद इंटरव्यू दिया हमने। उसके बाद बीएनआर सीड्स में ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते वक्त कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। तो भाई 1.5 साल से काम कर रहे हैं अभी जिसमें काम कर रहे हैं, और इनकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। स्टार्टिंग सबकी शुरू से डाउन था। तो फिलहाल मतलब इस चीज़ में अगर कोई मान लो आना चाहता है इस फील्ड में काम करने के लिए, तो उसके पास मतलब क्या क्या कैसे होना चाहिए, या फिर कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है कि उसको डायरेक्ट अच्छी पोस्ट मिल सकती है? अगर उसको अच्छी पोस्ट चाहिए तो यूनिवर्सिटी से, जैसे सुआर्ट्स हो गया और उसके बाद जैसे कुमारगंज फैजाबाद में हो गया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी। अगर उसको अच्छी पोस्ट चाहिए तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें। अच्छा, मतलब वहाँ अच्छी कहने अच्छी का कंपनियाँ मतलब आती हैं हायर करने, अच्छी पैकेज देती हैं। कॉलेज से पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जो हम लोग कॉलेज से पढ़ें, जहाँ 4-5 साल बाद पहुँचेंगे, 3-4 साल बाद, वहाँ क्या कहते हैं, आप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपका स्टार्टिंग पोस्टिंग होती है, डायरेक्ट पोस्टिंग होती है वहाँ पे। तो इनके कहने का मतलब है, अगर आप जैसे कि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी होती है अगर वहाँ से पढ़ोगे, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बता दे रहा हूँ, भाई ने जो जो यूनिवर्सिटी बताया वहाँ से अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्ट अच्छा पोस्ट मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पे लोग जैसे उस और सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाओगे प्राइवेट में, तो क्या होगा, आपको जो चीज़ 3-4 साल बाद मिलेगा वो चीज़ आपको डायरेक्ट मिल सकता है वहाँ से। मतलब इतना डिफरेंट है। तो आप सभी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ के जाते हो तो वहाँ पे कंपनियाँ जो कि बढ़िया बढ़िया आती है और डायरेक्ट सिलेक्शन करती है। बस यही चीज़ है कि वहाँ से आपको अच्छा पोस्ट मिल सकता है। तो भाई ने वही गलती किया है जो कि यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, तो अभी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी 2 साल 1.5 साल हो गया लगभग। और बताइए इसके इसमें क्या कैसे है? तो आपका अभी इसमें क्या काम चल रहा है? इस समय मेरी सोइंग चल रही है डीएस का, बीटर गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, बॉटल गार्ड,
टोमेटो की हार्वेस्टिंग चल रही है। बहरहाल अच्छी नौकरी है पीडी में, सबसे बड़ी इसमें नौकरी मतलब है। कि जैसे कि बीज वगैरह क्या करना पड़ता है? जैसे हम लोग बीज R&D से आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। उसके बाद किसान को हम लोग ले जाके देते हैं, किसान उसको ग्रो करता है, उसके बाद उसको अपना तैयार करता है किसान। अच्छा, मतलब ये लोग बीज दे देते स्टार्टिंग से हैं, लेकर लास्ट तक प्रिपरेशन पूरा करता है। फ्री में देते हो बीज वगैरह? हाँ, हम लोग फ्री में बीज देते हैं। बस उसका रिजल्ट चाहिए आपको? उसको हमको रिजल्ट चाहिए, किस एंट्री में कितना निकले। 5-6 प्रकार का करेला, निनुआ, ये सब आता है। उसको हम लोग किसान को देते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसका हम लोग देखभाल करते हैं पूरा। जो जो उसमें कमियां रहती हैं किसान को बताया जाता है। किसान से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद वही हम लोग को डेटा, मतलब उसका किस एंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसी का डेटा चाहिए। किसी हिसाब से अर्लीनेस, किसी में अर्लीनेस से लेट है, मीडियम है, किस हिसाब से किसमें अच्छा है, किसमें यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, किसमें डिजीज है, वायरस कम है, इसी का हम लोग देखते हैं। उसके बाद जिस हिसाब से लास्ट में सब कैलकुलेशन करने के बाद जो बेस्ट होता है उसी को मार्केट में उसके बाद हम लोग सीटी से RST में ले जाते हैं। उस RST के बाद सीटी में ले जाते हैं, सीटी के बाद OFD में OFD के बाद हम उसको हम लोग 3-4 साल। ये सीटी है, इसके बारे में बता देना। सीटी मतलब क्या है? सीटी मतलब जैसे RST है, RST मतलब उसका इसमें जैसे हम लोग जिसमें हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसका फर्स्ट स्टेज है। उसमें पहले RST में आता है, RST छांट के उसमें जैसे अच्छे जो रहते हैं वैरायटी है उसको सीटी में लाया जाता है। सीटी RST का एडवांस स्टेज है। उसके बाद फिर RST से हम लोग जैसे उसमें फिर क्या कहते हैं, उसी में हम लोग छांटते हैं। लास्ट में जो अच्छा रहता है 1-2 एंट्री, 3 एंट्री या 2 एंट्री है, उसको हम लोग फिर OFD में RST सीटी से एक ट्रायल में हम लोग एक उठाते हैं, 1-2 उठाते हैं, जो उसको ले जाके OFD ले जाते हैं। OFD के बाद उसको फिर 2-3 साल मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट में ले जाने के बाद उसको किसान के यहाँ देखा जाता है किस हिसाब से किसान क्या उस पर अपना, मतलब इनके कहने मतलब है जैसे इनकी जो कंपनी है, मतलब इन लोग को बीज, मतलब कई प्रकार का बीज प्रोवाइड करता है, जो भी नए बीज आते हैं बनते हैं, या फिर मतलब जैसे करेले की कई सारी वैरायटी है, 7-8 प्रकार का बीज, तो इन लोग का काम है उन सबको ला के लगवाना किसान के यहाँ, फ्री में लगवाते हैं। उसके बाद वहाँ पे उससे कितना पैदावार हुआ, कैसे क्या रिजल्ट आया, वो सब ये लोग डाटा लेते हैं, कंपनी को देते हैं। अगर वहाँ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है फिर उस चीज़ को मार्केट में मतलब उतारा जाता है। जिसका परफॉर्मेंस खराब रहता है उसको नहीं देता ना, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यही सब है, बस फ्री में ट्रायल कराया जाता है। जो अच्छा आता है उसको मार्केट में फिर उस बीज को बेचा जाता है। बस इसीलिए जैसे कोई भी चीज़ अगर मान लो नहीं बन रही है तो उसका ट्रायल होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ें ट्रायल उसकी कमियों को ट्रायल करके उसकी कमियों को दूर कर दिया जाता है। जैसे उसमें जो कमियां रहती हैं उसको दिखता है। अब ऐसे डायरेक्ट मार्केट में लेकर चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अब मान लो ऐसे डायरेक्ट कहीं बेचते हैं किसी को, अगर उससे पैसे लेके उसको बेचेंगे तो भाई वो बुरा उसको लगेगा, गुस्सा भी करेगा। खराब होता है। और इस चीज़ में क्या है कि ये लोग फ्री में किसान करवाते हैं, किसान के घर पे अगर अच्छा हुआ तो उनका फ़ायदा भी होता है। मान लो कुछ गड़बड़ भी हुआ तो फिर फ्री की चीज़ रहती है, उतना वो लोग कुछ नहीं बोलते, फिलहाल हो जाता है। तो फिलहाल होता भी नहीं इतना गड़बड़, इतना ध्यान से ही सब करते हैं। उसके ऊपर से अगर मान लो 3-4 प्रकार के लोग कराते हैं तो कोई ना कोई अच्छा होता है जिससे उन लोग का लॉस नहीं होता है। तो वो चीज़ है, वो लोग फ़ायदे में हमेशा रहते हैं। ऐसा ही होता है ना उसमें? ऐसा ही लॉस नहीं होता उनको। खराब बीज भी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है भी खराब नहीं देती है कभी भी। कंपनी जो है ये भी काफ़ी अच्छी फेमस कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। इसके जो हाइब्रिड है, जिसके बीज वेजिटेबल में बहुत तगड़े हाइब्रिड है इसके। जैसे इसका स्पॉन्ज गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, बोटल गार्ड हो गया। उसके बाद इसका क्या कहते हैं, ओकरा हो गया। ओकरा मतलब भिंडी। जैसे इसके जितने भी हाइब्रिड हैं, इसका वाटरमेलन हो गया, सुपर किंग, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस है इसके मार्केट में। अब मान लो आपका इसमें जॉब तो चल रहा है, इसमें थोड़ा सैलरी बेसिस या फिर स्टार्टिंग से कहाँ से कैसे क्या था, और इसमें क्या कैसे मिलता है खाने पीने या फिर बाइक का तेल का, ये सब का थोड़ा कुछ? सैलरी ठीक ठाक है। उसके बाद बाइक का 3 रुपए देते हैं किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, 3 रुपए पर किलोमीटर। उसके बाद मोबाइल का देते हैं 4 रुपए। मोबाइल रिचार्ज का भी देते हैं। खाने पीने का तो फिलहाल
खाने पीने का सैलरी रहता है इंक्लूड। सैलरी में इंक्लूड रहता है। स्टार्टिंग सैलरी जब आपने ज्वाइन किया तो उस टाइम कितने थे इस फील्ड में? अरे ज़्यादा नहीं था, बहुत कम। हम लोग ट्रेनिंग बेस पे आए थे। तो उस समय मैं जो भी था वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो स्टार्टिंग में वही सब था, बाकी कम से ही था। कम था। तो गाइस बताएंगे भाई मतलब इसमें क्या कैसे कैसे है, मतलब एक अनुमान बता दो गाइस, बस ये सब इसमें है जो कि यहाँ मतलब जो पेट्रोल का यहाँ पे मिलता है। एक सेकंड बताते हैं। देखो इसमें मतलब क्या क्या फायदा है, मतलब कुछ क्या कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। सैलरी का मिलता है, और तेल का पैसा मिलता है, रिचार्ज का मिलता है, और पीएफ कटता है। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। हाँ पीएफ भी कटता है, और पीएफ ये साइज से ही सब रहता है, मेडिकल क्लेम वगैरह में तो। मतलब आपको खाने पीने का मतलब उस सैलरी में इंक्लूड रहता है। बाकी मतलब ये है कि आपका सारा चीज मतलब चलने का, बाइक का हर चीज उसमें भी बचता है, ऐसा नहीं। तो उस हिसाब से अच्छा ही मिलता है। अगर लेकिन जिस हिसाब से डिग्री है उस हिसाब से बढ़िया नहीं है। हाँ डिग्री के हिसाब से मतलब ये है कि मतलब देखो, मतलब ये चीज है कि अगर आप कहीं नहीं होते हो, एक प्राइवेट नौकरी आपके पास मतलब है ऑप्शन। हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं तो आप बैठ नहीं सकते, अगर हल्का फुल्का आपका जुगाड़ होगा तो। हाँ तो अगर आप ऐसा है कि आपको प्राइवेट नौकरी मतलब एक मिल जाए काम भर का, जहाँ से आप अगर कंटिन्यू लगातार बने रहते हो तो धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं अगर यहाँ पे 7 8 10 साल काम कर लिए तो एक सरकारी नौकरी के बराबर आपको यहाँ से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा है इसमें। बल्कि ज़्यादा ही धीरे धीरे ग्रोथ होगा, बस उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। आप जानते हो प्राइवेट नौकरी कंपनी के मुताबिक चलना पड़ता है, और उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिलेगा तभी आपको रखेंगे। इन सब में प्रेशर काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं कि सब नॉर्मल है। तो इस चीज़ से चलता रहता है ऐसे। तो गाइस हम लोग चल रहे थे अब खाना बनाने। अभी खाना बनाएंगे फिलहाल, अभी कंटिन्यू थोड़ा और बात करेंगे भाई से। भाई की भी हालत ख़राब हो रही है, फर्स्ट इंटरव्यू है इनका, नेक्स्ट इंटरव्यू में भी लेके आएंगे इनको अगले 3 इंटरव्यू तो ये साथ में रहने वाले हैं। तो फिलहाल यही सब था इनकी जर्नी जो कि भाई ने बताया। अभी फ़िलहाल साथ में रहते हैं, और ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ा है, पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अभी इनकी भी तैयारी चल रही है। तो आने वाली वैकेंसी कौन सी देने वाले हो आप? एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, केन सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक, उसके बाद लोअर पीसेस एडीओ एग्रीकल्चर। तो भी इनका जो कि AGTA जो कि वैकेंसी है उसके लिए ब्लॉक स्तर की है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी सब कुछ सही है, भाई भी काम कर रहे हैं अपना, मतलब ऐसा नहीं कि खुद से अभी मतलब काम भी कर रहे हैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो भाई की जर्नी आपने जान लिया, यही सब है। फिलहाल हमारी जर्नी आप लोग जानते ही होंगे। तो आपका भाई इस तरीके से कैमरा लेके खड़ा रहता है, पढ़ाई भी आपका भाई का नाश हो रहा है। पढ़ाई करने आया था लेकिन कैमरा लेके खड़ा हूँ मैं अभी के टाइम पे भाई हमारा क्या चल रहा है कि बस यूट्यूब में लगा हूँ, और यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल है भाई जो मैं रन करता हूँ। अभी हमारे पास कम से कम 30 से 40 चैनल हैं, जिससे अच्छा खासा अर्न हो रहा है। बाकी काम चल रहा है अच्छा। तो इस हिसाब से जो कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं। और अभी के टाइम पे प्रमोद भाई कुछ बताओ, क्या बताऊँ तो इस बारे में। भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे, लाइफ में क्या करना चाहिए इन लोगों को? लाइफ में भाई पढ़ाई करो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे आपका दिमाग खुला रहेगा चारों तरफ से। यार देखो दिमाग बहुत जरूरी है पढ़ना भाई, मैं कह रहा हूँ मेरा खुद दिमाग मतलब पढ़ाई का देखो, मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि आपका दिमाग नॉलेज होगा, आपको 4 आदमी के बीच में आप बैठकर उसके तर्क वितर्क कर सकते हैं, अगर सवाल पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। वही चीज है कि भाई पैसा ही सब कुछ अपने नहीं अधिकार है, जान सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। बाकी आपको नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आप हर चीज का पैसा इम्पोर्टेंट है, बट क्या कहते हैं, पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई कई लोग होता है जो पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है तो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते ना, तो उस चीज़ का गलत मिसयूज या फिर अनायास खर्चा उस हिसाब से मतलब मैनेज नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। उस चीज़ का समझ होनी चाहिए उस हिसाब से, तो फिर अच्छा होता है। तो यही सब थी आज की इस वीडियो में बातें जो कि हमने आप सभी के साथ साझा किया।
और हमारे प्रमोद भाई जी जो कि आपको अपने फील्ड के बारे में बताएं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या कैसे मतलब कि क्या जर्नी होती है इस काम के लिए जिस फील्ड में अभी वो काम कर रहे हैं। और फिलहाल आपको भी सलाह दी है कि आप किस तरीके से अच्छा मतलब आप क्या चूज करके आप जाओगे। अगर यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको वहाँ से अच्छा पोस्ट मिलेगा, वहाँ से जो पोस्ट मिलेगी भाई एक सरकारी नौकरी के बराबर मिलेगी लगभग ना। जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट उठाएंगे वहाँ से, हाँ, गवर्नमेंट सैलरी कितनी, गवर्नमेंट नौकरी कितनी सैलरी मिलती है, तो वहाँ से जो पोस्ट रहेगी आपकी एक मतलब ऐसी पोस्ट रहेगी जहाँ से आप एक सरकारी नौकरी के बराबर पेमेंट मतलब उठा पाओगे, जो कि एक पुलिस की नौकरी से ज़्यादा आपको मिलेगी, इतना जान लो। तो इस हिसाब से वहाँ से अच्छा है ग्रोथ। आप को सलाह यही देंगे कि आप लोग अगर करते हो, भले ही वहाँ से थोड़ा टफ पड़ता है, पढ़ना पड़ता है भाई, और यूनिवर्सिटी से जानते हो अगर कोई करता है तो वहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेना पड़ता है और एग्ज़ाम अच्छे से होता है और काफ़ी भी काफ़ी अच्छे से चेक होती है। तो ऐसे चीज़ में वहाँ पे काफ़ी मतलब पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसे उठा लेते हैं। वो लोग भी जो कंपनी वाले उठाते हैं तो फिर नॉलेज ही देख के वहाँ से देखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भाई वहाँ के बंदे सारे पढ़ते हैं। और ऐसे नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है कि ऐसा नहीं जुगाड़ है, से भी काम हो जाता है। पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हाँ देखो पढ़ते वहाँ भी हैं, लतखोर होते हैं, यहाँ भी पढ़ते लतखोर हैं होते लेकिन हैं। कुछ परसेंटेज पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ क्या है ना, वहाँ का इन्वायरमेंट दूसरा रहता है यूनिवर्सिटी जैसे का। यूनिवर्सिटी में है ना, वहाँ पे वहाँ का नाम है। यूनिवर्सिटी में बात है सब पढ़ते हैं, मतलब उनको पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, आए हैं बहुत सारे लोग, कुछ नहीं पता है। और ऐसे भी होंगे मतलब कि हाँ वो ठीक है यूनिवर्सिटी पास, से ही आते हैं लेकिन कुछ पता यूनिवर्सिटी नहीं में रहता। कुछ लोग हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं कि क्यों नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ ऐसे रहते हैं, हैं। ऐसे भी है जो मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी काफी मतलब डाउन नंबर लाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी टॉपर रहते हैं। तो हर जगह अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। अच्छे लोग हैं इसमें भी, नॉर्मल कॉलेज में भी, लेकिन वो लोग मतलब अच्छे लोग हैं लेकिन अपना, अब कंपनी वाले सबको एक बराबर ही देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। उनकी नज़र में तो वही है ना कि नॉर्मल कॉलेज से किया होगा बंदा। हाँ ये बात तो है। तो वो चीज़ है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही सब था जो कि डिस्कस हुआ। तो आप सभी अगर करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी से करो भाई, ज़बरदस्त पढ़ाई करो, आपको वहाँ से अच्छा सिलेक्शन मिल सकता है। और आपके पास और सारे ऑप्शन तो है ये हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी कर सकते हो, बाकी वहाँ से प्राइवेट आपको मिल सकता है कभी भी। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने आज की इस वीडियो में बात किया। आई होप कि आपको ये जानकारियाँ पूरा पसंद आया होगा, जो कि ऐसी जानकारी हम आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं अपने इस चैनल पे। तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके कोई भी सवाल हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो किसी से भी रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब से रिलेटेड हम आपको सब चीज़ें बता देंगे, बाकी भाई साहब हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है गवर्नमेंट जॉब में तो पता कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल अभी सुबह का वक्त है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर आपको वहाँ पे अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ अलग पॉइंट में, जो कि भाई के साथ हो सके तो फिर से अगला वीडियो आएगा। तो आपसे वीडियो के साथ बने रहेगा। तो फ्रेंड्स चले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।